नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं एक ऐसी सूचना के बारे में जिसको जानकर आप बेहद खुश होंगे। दोस्तों आपको कैसा लगेगा जब आपका 25% कटा हुआ कमीशन वापस मिल जाए। दोस्तों अगर आपको जितना भी आप बिज़नेस करते हैं उस बिज़नेस का 5% कमीशन एक फॉर्म भरने से मात्र वापस आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों अगर एक ऐसा फॉर्म जिसको भरकर आप सरकार के द्वारा बेहद कम ब्याज पर लोन ले सकते हैं या फिर आप कहीं पर भी एक एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के बैंकिंग एस्पिरेंट सखी हैं या उत्तर प्रदेश के कोई भी संविदा कर्मी हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। निवेदन करता हूं अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। दोस्तों मैं क्यों कहता हूँ अगर आपका इनकम कुछ भी नहीं है फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो रिटर्न फाइल करने से आपको एक प्रूफ मिल जाता है और सरकार के प्रति आप जवाबदेह होते, अपने देश के विकास के प्रति आप जवाबदेही होते हैं कि आप सरकार के विकास में कुछ योगदान, इस देश के विकास में कुछ योगदान दे रहे हैं। दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो भी BC बैंकिंग एस्पिरेंट सखी बहनें हैं, अगर आप कुछ भी 1-2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल कितना भी आपने काम किया है उसका जितना भी आपने टर्नओवर सरकार को या पार्टनर बैंक एजेंसी को दिया है उसमें से आपका लगभग 5% कमीशन TDS के तौर पर कट जाता है। वो आपको नहीं मिलता, वो आपको तभी मिलेगा जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और कैसे आप अपने कटे हुए पैसे को वापस पाएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों अब आपको मैं बताने वाला हूं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्या होता है, जिसको हम ITR कहते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल उसे कहते हैं अगर आप किसी भी सर्विसेज, किसी भी सेवा से जुड़े हुए हैं, किसी भी सुविधा को अपने कस्टमर को, अपने ग्राहकों को या ग्रामीण भाइयों और बहनों को उपलब्ध कराते हैं तो उसमें आपका कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आपका कुछ % TDS सरचार्ज के तौर पर कट जाता है। वो सरचार्ज आपको वापस लेना होता है। आप उस सरचार्ज को उस पार्टनर बैंक एजेंसी के द्वारा वापस मंगवा सकते हैं। ITR फाइल करने का मतलब एकमात्र यही होता है कि आप सरकार द्वारा दिए गए काम को सकुशलतापूर्वक कर रहे हैं और सरकार जितनी भी आपको ट्रांजैक्शन करने की इजाज़त दी है, जितना भी आप बैंकिंग एस्पिरेंट सखी रह के किसी का भी अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है, लोन करवाया है या फिर आप किसी का प्रीमियम भरवाया है या आधार कार्ड के माध्यम से पैसे किसी के खाते में भेजे हैं या मंगवाए हैं तो उसका कहीं न कहीं कुछ रुपए कट जाता है। उस पैसे को अगर आपको चाहिए तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। बेहद आसान, आप घबराइए मत कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, इस चीज़ को भी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है ये 31 मार्च, जब 31 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च का एक फाइनेंशियल ईयर होता है। जब वो क्लोज हो जाता है उसके बाद दूसरा फाइनेंशियल ईयर लग जाता है तो आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर का लेखा जोखा सरकार को दिखाना होता है। हालांकि सरकार के पास सब कुछ होता है लेकिन आप अपने ID से, अपने पैन कार्ड के द्वारा लॉगिन करके आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आपका आधार, पैन और मोबाइल नंबर तीनों एक दूसरे से और एक बैंक से, चारों चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होनी चाहिए, जुड़े होने चाहिए, तभी आप बड़े आसानी से इन सभी चीज़ों से जुड़ सकते हैं और ITR फाइल कर सकते हैं। ITR फाइल करने के बाद आपको 1 हफ्ते से 10 दिन या 1 हफ्ते से 1 महीने के अंदर में आपका जो भी TDS कटा होगा 5% वो TDS आपके दिए गए बैंक अकाउंट में, दिए गए खाते में वापस आ जाएगा। तो दोस्तों अगर ITR आप फाइल करना चाहते हैं, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको ऑनलाइन ITR फाइल करके दिखा दूंगा। ITR फाइल करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कमाते हैं या फिर ना कमाते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है और अगर आप उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मी, बैंकिंग एस्पिरेंट सखी, मनरेगा में ग्राम रोजगार सेवक या पंचायत सहायक हैं तो आप ITR फाइल ज़रूर कीजिए। निवेदन करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो में अगर कोई डाउट है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए। मैं आपको बता दूं अगर आप ITR फाइल अपने आसपास करवाना चाहते हैं तो आप CSC सेंटर पे जाके करवा सकते हैं या फिर आप किसी वकील के माध्यम से करवा सकते हैं। तो दोस्तों निवेदन करता हूं अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।